कौन से दूत है जो काम करने हैं ना वाले, कौन से दूत है। तो अजय विजय दूत तो नहीं है, उनकी मुक्ति हो गई, वो आगे बढ़ गए। हर छोटे मोटे देवी देवता आते, भोग चढ़ाते, उनको बड़ा बनाते, उनसे सेलेक्टेड 1-2 महीने तक काम लेते, फिर उनकी मुक्ति करा देते। भैया ये इसके लिए करते क्योंकि भैया ये भी नहीं चाहते कि उनकी शक्ति बने और वो कल को आगे जाके कुछ तकलीफ़ किसी को दे पाए। तो जब उनसे सेलेक्टेड टाइम तक उन लोगों से काम ले लेते, फिर उनको छोटा करके सूक्ष्म करके मुक्ति करा देते ताकि वो आगे बढ़ जाए। तो जो अजय विजय दूत थे, अजय विजय दूत, और धाम में बहुत सारे दूत आते जाते रहते। अजय विजय दूत दिखने में हेलबॉय जैसे थे। जिसने हेलबॉय पिक्चर देखी, पूरी की पूरी बॉडी वैसी थी, सींग ऐसी थी, एक की सींग आगे से थी, एक की सींग यहाँ से थी, 2 थे। एक लाल कलर के थे, एक ब्लू कलर के, काले कलर के दूत थे जिनकी, और सब बॉडी बिल्डर है, हल्क की तरह बॉडी है। हेलबॉय की बॉडी कम थी, इनकी बॉडी हल्क की तरह है। अजय विजय दूत तो अपने धाम का जो छपड़ा है उसकी हाइट के थे, और एक ब्लू कलर के थे सेम टू सेम, उनको यहाँ बाल थे ऐसे एक बीस्ट की तरह। और वो शंकर भगवान वाला जो बोलते हैं ना, वो चीते का चमड़ा कमर पे बांध के रखते हैं, वो वैसे थे, वो भी शंकर। ये सारे दूत शंकर भगवान के हैं। जितने भी ये हॉरिफिक डेंजर है ना, मारने का काम करते, प्रेत लोगों का काटना निकालना, सब शंकर भगवान के दूत है। हनुमान जी के जितने दूत है, छोटे मोटे, इतने छोटे छोटे से ना बंदर जैसे, सारे लाल कलर के, येलो कलर के, और चड्डी और वो लंगोट पहने होते उन लोगों ने हमेशा, और भागते रहते यहाँ से वहाँ, कूदते रहते, काम करते रहते। शनिदेव के दूत चाबुक वाले, जो प्रेतों को चाबुक मारते। अगर किसी को पता होगा, एक दिन भैया ने 100-200 लोगों को बिठा के एक साथ, ऐसे तो भैया हर हफ्ते में करते रहते हैं ऐसा, सबको एक साथ हाजिरी दिलवाती। उस वक्त वो चाबुक मार रहा था वो दूत सबको, शनिदेव की तरह। फिर जो जोत जलती रहती है उस पर एक पीर साहब बैठे हुए रहते, मैंने बता चुका था। वो अपने पितरों के निवारण के लिए काम करते, पितर मलीने वगैरह है। आप संकल्प ले लो तो वो बंधन भी खोल देते पितरों के, घी डाल के। आप आ रहे हो, घी बस ये कर देना, करके निकल गए। एक होता संकल्प, डिज़ायर, तुम 8 घंटे तक बैठे हो, करते हो, कर दो प्लीज़, कर दो यार, ध्यान करो, उनके लिए जाप करो तो काम हो जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर नाग माता है, नाग माता के बहुत सारे रूप है। किसी ने नाग माता को ग्रे कलर की साड़ी में देखा है, अभी तो फिलहाल कोई देखेगा तो सिल्वर कलर की साड़ी में दिखेगी। सारी ज्वेलरी सिल्वर की है, सफ़ेद कलर का साड़ी है, बॉर्डर सिल्वर है, और सौम्य रूप है वो नाग माता का। जो डेंजर वाला रूप है उसमें नाग माता, अगर किसी ने मेड्यूसा को देखा तो वैसे दिखती है, जो बाल की जगह पे सांप है उनके, और इतनी बॉडी औरत की, और नीचे की पूरी बॉडी सांप की है। और नाग देवी है वो, पाताल लोक की सबसे बड़ी पावरफुल वही है नाग माता। और साबिर पिया के तो लाखों करोड़ों के दूत में, वो पठानी में लंबे कुर्ते में, झब्बे में, बहुत सारों के पैर दिखते, बहुत सारों के पैर नहीं दिखते। जिनके पैर नहीं दिखते वो जीन होते। तो आप बोलोगे जीन भी काम करते। पॉजिटिविटी हर ये मतलब फील्ड में होती है। तो लाखों करोड़ों की तादाद में, 1 करोड़ बोलो, 10 करोड़ बोलो, जितने चाहे बोलो, आ जाएंगे। और प्रेतों को मारने का काम, प्रेतों के बंधन खोलने की, उनको कसम दिलवाने की, उनकी मुक्ति करवाने की, सब काम उनका है। और शनिदेव के दूत खड़े होते, और शनिदेव की चौकी के बाहरी दोनों ब्लैक कलर की धोती वगैरह में। एक हिंदू देवी देवता है, शायद काटू श्याम जी है, मेरे को कंफर्म याद नहीं, लेकिन काटू श्याम जी है। उनका सिर्फ सर दिखाई देता है। एक वो है। ज़्यादातर बच्चे लोग जो पढ़ाई के लिए आते हैं ना, जिनको पढ़ाई में डफर है, डफर नहीं मतलब पढ़ते लिखते नहीं है, तो उन लोगों को वहाँ पे प्रीतम भैया थे, तो प्रीतम भैया वो वाली सिद्धि दे देते थे काटू श्याम जी की। और मैं वो था, मेरे टाइम पे फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि प्रीतम भैया को नहीं पता था काटू श्याम जी है कौन। मन्नू भैया ने बुलाए तो वो सिद्धि आई, और इतना रूप आके रुक गया। अब भैया ने बोले देख कौन आया, बोले हाँ हाँ 1 मिनट। प्रीतम भैया ऐसा देख रहे, भैया बोले देख कौन आया, बोले पूरे आने तो दो। फिर देख रहे नहीं आ रहे, बोले अच्छा भैया ये इतने से ही है। तो भैया हंसने लग गए, बोले ये काटू श्याम जी है, ये इतने से ही आते। तो अब मेरे को 100% याद नहीं, वो नाम काटू श्याम ही बोल रहा हूँ मैं बराबर के नहीं, लेकिन शायद तक वो काटू श्याम जी है। और वो पढ़ाई के लिए मतलब स्टूडेंट के तौर पे वो कुछ थे उनकी स्टोरी। फिर जितने धाम में लोग आते उनको दूत मिलते काम करने के लिए। एक है अपना आदित्य दूत, उनके क्राउन पे मोर पंख लगा है। फिर एक माता है जिनकी देखोगे तो ऐसा दिखेगा हाफ बॉडी ह्यूमन की है, और नीचे मोर का पंख कैसा होता है, मोर का पंख कैसा होता है वैसा उनका फ्रॉग जैसा, मतलब वैसा मोर का पंख है उनको। नीचे की बॉडी ही नहीं है, पैर नहीं है, मोर का पंख है वो।
परियां तो इतनी है, बच्चे यहाँ से वहाँ खेलते रहते तो अक्सर कोई देखेगा तो 2-4 छोटी छोटी इतनी सी परी है गोल गोल घूमती रहती बच्चों के चारों तरफ। कोई गाएगा, कोई डांस करेगा तो सब परियां घूमना शुरू हो जाती है। वो परियां जब उड़ती है ना तो उनके पीछे से डॉट 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 गिरते, जैसे फुलझड़ी जलती है तो कैसा होता है वैसा होता है। लाल परी है, परी माता है बहुत बड़ी, बहुत सारी परियां है ब्लू कलर की। मोती दूत है, उनके यहाँ मोती लगा हुआ है, जीसस क्राइस्ट के मोती दूत है। वो लोग भी हवे में रहते, 5-6 फीट हवे में खड़े रहते, ज़मीन पे पैर नहीं टच करते उन लोग। उनका लेना देना औरा और नूर से, तो वो आपका नूर बढ़ाते, औरा बढ़ाते उनका। परियों का काम औरा बढ़ाने का है, वशीकरण का है, आपको अट्रैक्टिव फील कराना है। तो कोई सच में ईमानदार है और उसका बेचारे का कोई कारण से काम नहीं होता तो अपने आप परियां उसके पीछे खड़ी हो जाती है, उसको पता नहीं होता, वो काम करेगा, परियां खड़ी रहती है, बंदा अट्रैक्ट करता है। अभी कोई बेईमान है और वो वशीकरण करके लेके जाएगा तो काम नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे, और छोटे छोटे ऑब्स के तौर पे तो हज़ारों लाखों उड़ते रहते हैं यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, सबको टच कर करके जाते रहते। फिर एक सेलेक्टेड कैटेगरी जो शरीर के अंदर से प्रेत निकालने का काम करती है। कमर से प्रेत को पकड़ के खींचा जाता है और घसीटते हुए लेके जाते हैं मोक्षधाम में। एक है जो मलिनता झाड़ने का काम करती है। किसी ने पूछा मलिनता क्या है, तो मलिनता बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, उसके चक्कर में मत पड़ो मलिनता क्या है। लेकिन प्रेत निकलने के बाद जो बॉडी काली दिखती है उसको झाड़ू मार मार के उन लोग साफ़ करते हैं। और बहुत सारे यार, मतलब तुम हिंदू देवी देवताओं को ग्रंथ में जितने नाम पढ़ोगे ना वो सारे के सारे उधर। तो ऐसा तो मेरे को तो जितने बहुत सारों के तो नाम भी नहीं मालूम है। और बहुत सारे पीर है, हर देवी देवता की एक सिद्धि है, आप जितनी चाहे बोल दो। और लक्ष्मी माता की सिद्धि में है ना कलश आता है। लक्ष्मी माता की सिद्धि जितनी बार भी आती है कलश आता है। कलश के ऊपर कभी नारियल रहता है, कभी सोने के सिक्के रहते हैं। बांसुरी आती है, बहुत बार बांसुरी आती है, कृष्ण बांसुरी और मोरपंख। वो बांसुरी के एंड में हमेशा मोरपंख लगाता है, ऐसा होता है। ये सब लेवल होते हैं अपने अपने। विष्णु भगवान का गरुड़ आ जाता है, ऐसा है। सारे देवी देवताओं के आते हैं। और क्या, और अजीबो गरीब जानवर भी बहुत सारे अजीबो गरीब है जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, ऑक्टोपस जैसे और वो सब भूत प्रेत और सब निकालने के लिए काम आते हैं, ऐसा है। किसी ने बोला था कि भाई मक्का मदीना पे 3 मीनार है, वहाँ पे लोग पत्थर मारते हैं उसको शैतान बोल के, आपने कभी देखे क्या? मैंने कभी देखा नहीं। और क्योंकि आपने मेरे को बता दी वो बात, तो अब मैं देखने की कोशिश करूँगा ना तो वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में आगे बड़ा प्रेत की शक्ल खड़ी कर देगा कि 2 मीनार है, और मीनार में कुछ भी नहीं, लेकिन मीनार के ऊपर एक बैट जैसा पर वाला ऐसा बंधा हुआ है और उसके ऊपर जंजीर बंधी हुई है। और अभी वो, क्योंकि अभी आपने मेरे को पहले ही बोल दिया तो मेरे को वो दिखने लग गया, तो मैं उसको कंसिडर नहीं करता। अगर आपने बोले होते कि वो देख, ऐसे तो मैं देखता ही नहीं। अभी कोई मेरे को क्वेश्चन भेजेगा कि ये चेक कर लो, वो चेक कर लो, तो देवी देवता को चेक कर लो, भगवान को चेक कर लो, क्या है।